नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। सनातन की आस्था और परंपरा का महापर्व महाकुंभ का शुभारंभ पौष पूर्णिमा पर हो गया। इस पावन अवसर के महात्म का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम जिसे माना जाता है, वहां के 44 घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा। जो तस्वीर में अब आपको दिखाने जा रहा हूं, संगम स्नान की। आप अगर इस तस्वीर को देखते हैं तो समूची धरती पर मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा समागम पहले कभी नहीं हुआ होगा। यह जो भीड़ है, जन सैलाब है, यह आस्था का सैलाब है। आस्था, निष्ठा, धर्म, अध्यात्म, सत्कर्म, शुचिता और श्रद्धा का महासंगम है। यह करोड़ों लोग नहीं है, बल्कि एक मन, एक लय, एक समाज, एक परंपरा, एक संस्कृति और एक संस्कार एकाकार हुए से। सनातन की शक्ति और उसके उदात्त रूप का यह अनुपम दृश्य है जिसको आप देख रहे हैं। यह प्रयागराज, जिसे हम तीर्थराज कहते हैं, वहां का महासंगम महाकुंभ है। जो खगोलीय संयोग 144 साल पहले बना था, वही इस बार महाकुंभ में बना है। इसीलिए इसको महाकुंभ कहा जा रहा है। इस महासंयोग ने देश नहीं, दुनिया भर के लोगों को संगम की तरफ ऐसे आकर्षित किया है कि करोड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए यात्रा कर रहे हैं। कुंभ प्रशासन की अगर मैं आपके सामने बात रखूं तो जर्मनी, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका जैसे कुल 20 देशों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। एप्पल कंपनी, आप जानते होंगे, मोबाइल फोन जो आप लेकर के चलते हैं, एप्पल का लैपटॉप लेकर चलते हैं, उसके को फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी महाकुंभ पहुंची हुई हैं और वे निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी के आश्रम में कल्पवास करेंगी। ये कल्पवास क्या है, इसका भी उल्लेख मैं आगे करूंगा। जिन लोगों ने पौष पूर्णिमा पर संगम स्नान किया, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। यह जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, बार बार जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह दृश्य जो है, इस समूची धरती पर संयुक्त राष्ट्र 193 देशों को मान्यता देता है। 195 अगर मैं मान लेता हूं तो 195 देश हैं और धरती बहुत बड़ी है। किसी भी कोने में मानव सभ्यता का इतना बड़ा समागम आपको नहीं दिखेगा। ऐसा उल्लास, ऐसी श्रद्धा, एक लय लोग, एक लंबी परंपरा के वाहक लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे। यह सनातन है, जो सत्य है, अनादि है, अनंत है, वह सनातन है। दुनिया के सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्मों में सनातन है। इसका कोई भी पर्व, त्योहार, उत्सव, उल्लास, विधि विधान, नियम, यह विज्ञान के दायरे के बाहर नहीं है। मैं अभी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखा रहा हूं कुंभ से। बस आज एक और पर्व है, उसको लोहड़ी कहते हैं, और लोहड़ी पर नरेंद्र मोदी आज लोगों के बीच हैं। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ
पारंपरिक तरीके से हर्षोल्लास के साथ जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में खासतौर से उत्तर भारत में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, उस पर्व की आज धूम दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में नारायणा के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA के माध्यम से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लोहड़ी के कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और लोगों को ने अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर उनके साथ तस्वीरें भी दी और प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर हर कोई एक तरीके से उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था और प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर सब लोग खुश और हर्षोल्लास से उत्साहित नजर आ रहे थे। महिलाएं और बच्चों के बीच खासा उत्साह भी देखने को मिला और अपने आप में लोहड़ी का पर्व पूरे देश दुनिया में आज मनाया जा रहा है। इसकी छठा एक तरीके से खासतौर से पंजाब या कहा जाए उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिलती है। प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व भी है, फसल से जुड़ा हुआ पर्व भी है और अपने आप में इसका महत्व बहुत ज्यादा है और बड़ी संख्या में जो लोग इस त्योहार को मनाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़े पर्व के तौर पर, उत्सव के तौर पर, त्योहार के तौर पर है लोहड़ी का पर्व। और लोहड़ी और मकर संक्रांति को लेकर देश भर ये लोहड़ी है। लो लकड़ी, ओह उपला, ड़ी रेवड़ी। और लोहड़ी जो है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जो उत्तर भारत के राज्य हैं उसमें मनाई जाती है। आप देखते हैं लोग तिल, तिलकुट और मिठाई खाते हैं, गुड़। और इसलिए है कि पहली फसल जो है वो किसान के घर आती है, रबी की, गेहूं की, गन्ने की फसल काट करके जब वो घरों को आती है, खलिहान को आती है, तो उल्लास उत्सव का वातावरण होता है। और यह लंबी परंपरा भारत में रही है, बहुविध संस्कृति है। इतनी विविध तरह की संस्कृतियां हमारे यहाँ हैं, इतनी मान्यताएं हैं और इन सभी मान्यताओं और सभी संस्कृतियों के बीच में एक राष्ट्र है जिसको हम भारत कहते दिल्ली के हैं। नारायणा बिहार की पूरी धरती पर सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत अगर कोई देश आपको मिलेगा वो भारत है। आप संगम, महाकुंभ और इधर लोहड़ी दोनों तस्वीरें देख रहे हैं। मैं आपको अब प्रधानमंत्री के लोहड़ी के इस आयोजन से महाकुंभ की तरफ लेकर चलना चाहता हूं। महाकुंभ जहां हमारे सहयोगी राजीव शर्मा ने वहां के बारे में जो रिपोर्ट दी है वो आपको दिखाना चाहता हूं। सुबह सवेरे शुरू हुआ प्रयागराज महाकुंभ का स्नान, पौष पूर्णिमा का लगातार लोगों की भीड़ को आकर्षित कर रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। एक बड़ी उम्मीद जताई जा रही है यहाँ करोड़ों लोगों के पहुँचने की। और ये तस्वीरें जो आप ठीक इस वक्त मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये संगम तट से आते हुए लोगों की तस्वीरें हैं। इतने लोगों को संभालना आसान नहीं है, तो क्या तैयारी की है उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, वो भी हम आपके सामने इस वक्त रख देते हैं। और उन तैयारियों से आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा स्टेज, कितना बड़ा कैनवास है महाकुंभ का। 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है महाकुंभ सिटी। 25 अलग अलग सेक्टरों में इसे व्यवस्थित किया गया है, जिनमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हिस्से को बांटा गया है। 1850 हेक्टेयर का एरिया, इसमें पार्किंग जहां पर बनाई गई है, करीब 1.5 लाख शौचालय हैं यहाँ पर, 1,60,000 के करीब टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं जिनको लोगों ने किराए पर लिया हुआ है यहाँ पर रुकने के दौरान। लेकिन 67,000 LED स्ट्रीट लाइट हैं जिनका उपयोग यहाँ पर किया गया है। 2 विद्युत सब स्टेशन यहाँ बनाए गए हैं, 66 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइटें 2000 की संख्या में यहाँ पर हैं। करीब 1249 किलोमीटर की पेयजल की पाइपलाइन बिछाई गई है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम ये है। 200 वाटर ATM लगाए गए हैं, 85 नलकूप लगाए गए हैं जिनसे लगातार पानी निकाल कर इस पाइपलाइन में दिया जाता रहेगा, जिससे लोगों को हमेशा पानी मिलता रहे। 7000 के करीब बसों का बेड़ा है, जिनमें 550 शटल बसें हैं जो चलती रहेंगी। 5000 ई रिक्शा हैं, 3000 स्पेशल सहित 13000 रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। यहाँ पर 30 पैंटून ब्रिज हैं जिनके ज़रिए लोग एक जगह से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। 9 पक्के घाट हैं, 12 किलोमीटर का अस्थाई घाट बनाया गया है। 7 रिवर फ्रंट रोड हैं, 14 नए फ्लाईओवर अंडरपास आसपास हैं। इसके साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो 6000 बेड तैयार हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। मेला क्षेत्र में 43 छोटे बड़े अस्पताल हैं,
300 से ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, 125 रोड हैं और 7 रिवर और 1 एयर एम्बुलेंस तैनात की गई है। स्वच्छ महाकुंभ की अगर बात करें तो 850 समूहों में 10,200 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती हुई है। 1800 गंगा दूत भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 25,000 लाइनर बैग युक्त डस्टबिन हैं। 300 गाड़ियाँ हैं जो सक्शन गाड़ियाँ हैं गंदगी को निकालने और खींचने के लिए। जैसा तरुण गाबा जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके मुताबिक 50,000 पुलिसकर्मी हैं कुल, जिसमें 37,000 पुलिसकर्मी और 14,000 होमगार्ड। 2750 AI बेस्ड CCTV यहाँ पर लगाए गए हैं और 80 के करीब VMD TV स्क्रीन हैं। जल पुलिस के 3 स्टेशन हैं, 18 जल पुलिस कंट्रोल रूम है, 50 फायर स्टेशन हैं, 4,300 फायर हाइड्रेंट यहाँ पर लगाए गए हैं, 50 वॉच टावर हैं और 20 फायर पोस्ट यहाँ पर लगाई गई हैं। ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर जानकारी हम आपके सामने रखते रहे हैं, ये जानकारी इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करती हैं कि 45 करोड़ लोग जिनके आने की उम्मीद जताई जा रही है, उनको संभालने के लिए इतने बड़े सामान और साजो सामान और चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, महाकुंभ सिटी, प्रयागराज। प्रयागराज में 45 करोड़ लोग आएंगे। भारत की आबादी 145 करोड़, चीन की आबादी 140 करोड़ और इसके बाद जो तीसरा देश है वो अमेरिका है 36 करोड़ के आसपास। यानी कि जितने लोग संगम में स्नान करेंगे उतनी आबादी किसी भी देश की नहीं है भारत चीन के अलावा। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा महाकुंभ है जिसको हम प्रयागराज, जिसको तीर्थराज कहते हैं, वहाँ मना रहे हैं। और इस महाकुंभ में बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन किया गया है। राजीव जो हमारे सहयोगी हैं लगातार वहाँ बने हुए हैं, इंडिया न्यूज़ की एक बड़ी टीम कुंभ में लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रही है, आपको वहाँ की जानकारी दे रही है। राजीव हमारे साथ हैं अभी और राजीव के साथ अब जो स्थितियाँ हैं कुंभ के भीतर की कि आज से महाकुंभ शुरू हुआ है और मकर संक्रांति पर यानी कल जो है वो भारी भीड़ वहाँ उमड़ेगी स्नान के लिए। राजीव, अभी जो स्थितियाँ हैं और कल जो स्थितियाँ बनेंगी उसको आप कैसे देख रहे हैं? राणा सर, इन चीज़ों पर आपकी पैनी नज़र रहती है कि ये आंकड़े किस तरीके से बदलते हैं जब धार्मिक कोई आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन महाकुंभ में तब्दील हुआ तो जो तस्वीर मैं देख पाया, एक मैंने ऐसा रैला देखा है, शायद आप उसे शब्दों में ज़्यादा बेहतर पिरो पाएं। 1.5 करोड़ लोग अगर आज शाम तक नहा चुके थे और अभी भी नहान चल रहा है तो वो कौन लोग हैं जो इस संख्या को आगे बढ़ा रहे हैं? क्राउड मैनेजमेंट की अगर बात करें, 45 करोड़ लोगों का अनुमान तो सरकार लगा रही है। ये कुंभ समाप्त होते होते हम और आप ही कह रहे होंगे कि ये आंकड़ा 50 करोड़ से कहीं ज़्यादा चला गया है। यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है तरुण गाबा, आज उन्होंने मेरे साथ बातचीत में इस बात को कहा कि क्राउड मैनेजमेंट का इससे बेहतरीन लेसन किसी भी पुलिसिंग विभाग को, देश के किसी भी हिस्से की बात करें या विदेशों में, उनको और बेहतर यहाँ नहीं मिल सकता। मैंने तस्वीरें बहुत भेज दी हैं, लेकिन अभी इस तरफ दिखाएगा मेरा कैमरा पर्सन अंकुश शर्मा सर इन चीज़ों को आपके सामने। ये अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इस जगह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अब भी 1000-1500 लोग होंगे। हालांकि लोग अपने अपने जहाँ पर उन्होंने आसरा लिया हुआ है वो लोग वहाँ चले गए हैं। मैं सुबह का उम्मीद लगा रहा हूँ। आज सुबह जिस तरीके से टूट पड़ी थी जनता, धीरे धीरे करके हमें ही आकलन ये हुआ कि 8 से 10 लाख लोग महज आधे घंटे के अंदर हमें दिख गए। तो कल मकर संक्रांति का दिन है, वही मकर संक्रांति जब बृहस्पति मकर राशि में जाते हैं और सूर्य चंद्र वृष में, तब ये महाकुंभ हो रहा है। तो कल के दिन लोगों का टूटना स्वाभाविक है। 3 बड़े बॉर्डर्स हैं। लेप्रोसी चौक की अगर मैं बात करूं, दूसरी तरफ फाफा मऊ की बात करूं और तीसरी तरफ मैं प्रतापगढ़ के हिस्से की बात करूं, इन तीनों को 10 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया गया है। अब कोई भी गाड़ी आना संभव नहीं है। तो लोगों ने जमीन का, सड़क का रास्ता लेना शुरू कर दिया है। जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त आपको मेरे आसपास कुछ लोग दिख रहे होंगे, लेकिन कल ये तादाद
मल्टी बढ़ेगी। राजीव जो कह रहे हैं इसमें जो मूल बात है उसको आप समझिए कि 140 करोड़ के इस देश में लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने गांवों से चले हैं और वो सिर्फ एक ही मंशा के साथ हैं, एक ही उद्देश्य के साथ हैं कि मुझे संगम स्नान करना है। संगम स्नान को लेकर के मान्यता ये रही है कि जिसने भी महाकुंभ में संगम स्नान कर लिया है, महाकुंभ में स्नान कर लिया है, वो पुण्य का भागी होता है, अखंड पुण्य का भागी होता है। और यह जो जीवन का आवागमन होता है, आत्मा का आना जाना होता है, उससे उसको मुक्ति मिलती है। अब आप समझिए कि ये करोड़ की आबादी जो लगातार चल रही है वो अपने से ही अनुशासित है, उसकी अपनी राह है, अपनी लय है, अपना उद्देश्य है, वो जाकर के संगम स्नान कर रही है। और राजीव जो कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरीके का मैनेजमेंट इतनी भारी भीड़ के लिए आपको नहीं दिख सकता है, नहीं दिख सकता है। मैंने पहले भी कहा आपको कि जितने लोग 1.5 महीने के भीतर स्नान करेंगे उतनी आबादी दुनिया में किसी तीसरे देश की नहीं है, भारत चीन के अलावा। अब मैं निकिता के पास चलना चाहता हूं, क्योंकि निकिता भी लगातार वहां बनी हुई हैं। निकिता, महिलाओं की तादाद भी मैंने उतनी ही देखी है जितनी पुरुषों की कमोबेश है, और दूर दराज के लोग हैं, माथे पे गठरी लेकर के चले आ रहे हैं। ठहरने का कोई इंतज़ाम, उनको पता है कि ठहरने का इंतज़ाम हो जाएगा, नहाने का इंतज़ाम हो जाएगा, खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। यह सब कुछ जो है ऊपर वाले पर चलता है, और वहाँ सरकार ने एक बड़ी व्यवस्था करके रखी है। वहाँ की व्यवस्था और लोगों की आस्था, इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो कौन सी तस्वीर आप पाती हैं? हिंदू हो, मुसलमान हो। निकिता, आपको मेरी आवाज आई? देखो देखो चल रहा है तो ऑन एयर कर लो, उस पे फ्रेम निकिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव, मैं आपके पास आऊं, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। महाकुंभ जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है, यह 26 फरवरी तक चलेगा, और जो पहला शाही स्नान है जिसको हम अमृत स्नान कहते हैं, वो 14 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के दिन होगा। और राजीव इसी के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ जो लोग हैं, आज जो स्नान करके गए और सुबह स्नान करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, और शहर के बाहर जितनी सड़कें आती हैं प्रयागराज को, वो रोक दी जाती हैं। और राजीव, दर्शकों को ये बताइए कि जब आते हैं तो कितना किलोमीटर चलने के बाद वो घाट पहुंच जाएंगे, और कितनी यात्रा है उनके लिए, और कहाँ उनकी गाड़ी रुक जाएगी? 10 किलोमीटर का एक दायरा तय किया गया राणा जी। 10 किलोमीटर का दायरा, फाफामो की बात करें, लेप्रोसी चौक की बात करें, या फिर लखनऊ से लगते हुए हिस्से की बात करें, इन सब से 10 किलोमीटर का रास्ता जो संगम तट का है, सुबह सवेरे हो सकता है कोई ई रिक्शा की मदद ले ले, लेकिन उसके बाद नामुमकिन है, और कल तो पूरी तरीके से नहीं। मैं यही आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज सुबह भले ही ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे के करीब का हो, लेकिन स्नान सुबह 2:30 बजे से शुरू हो गया था, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लोग अभी भी स्नान करके आ रहे हैं। ये नॉन स्टॉप लगातार जारी है। कल का दिन, अगर आज मुख्यमंत्री कहते हैं 1.5 करोड़ का आंकड़ा शाम तक पार कर गया है, कल मकर संक्रांति के दिन शायद मुख्यमंत्री यही कहने वाले हैं कि कल 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए। आपने व्यवस्थाओं और आस्था की बात कही। हमारे देश का जो जनमानस है राणा जी, वो अपनी आस्था को अपने दिमाग में ही रखता है और दिल में भी रखता है, केवल एक तरीके से नहीं सोचता। तो जो दिल में रखकर इस वक्त आ रहा है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि उसको यहाँ पर कहीं सर झुकाने के लिए कोई जगह मिली कि नहीं मिली। उसको पता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ खा लेगा, कहीं ना कहीं चद्दर बिछाकर बैठ जाएगा, लेकिन इस कुंभ में उसको होना है, उसको मौजूद रहना है। ये कमिटमेंट बहुत सारे लोगों में दिखा। इसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, और इसमें गांव से आए हुए लोग भी थे। गांव के लोग तो लगातार एक बाढ़ की तरह हैं यहाँ पर, जिसको रोकना असंभव है।
ये राजीव जो कह रहे हैं आप समझिए, मैं अपने रिपोर्टर्स की दिन भर की जो रिपोर्ट है वो दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको घंटे घंटे जो तस्वीरें वहां बनती बिगड़ती रहीं बदलती रहीं वो आपको समझ में आ जाए। अमृत स्नान कहते हैं इसको, जिसको मकर संक्रांति पे आप कहेंगे शाही स्नान पहले कहा जाता था। और शाही स्नान कुल मिलाकर के 3 अमृत स्नान, वैसे 6 कुल स्नान हैं जो पवित्र स्नान कहे जाते हैं। उनके बारे में उनका ग्राफिक्स मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यह महासंगम क्यों है, कुंभ क्या कहता है? कुंभ एक पौराणिक कथा है और कथा ये कहती है कि जब देव और दानवों के बीच में युद्ध हुआ, समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, पहला विष निकला और आखिरी अमृत निकला। इसके बीच में बाकी 12 रत्न निकले, चाहे वो कामधेनु हो, जयश्रवा हो, ऐरावत का हो या पांचजन्य का हो। तो यह जो 14 रत्न हैं, आखिरी रत्न अमृत था। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो इंद्र के बेटे थे जयंत, उन्होंने कलश लेकर के भागना शुरू किया। उनके पीछे जो असुर थे वो भागे। उस छीना झपटी में 4 बूंदें अमृत की धरती के ऊपर गिरी और वो 4, एक प्रयागराज है, एक हरिद्वार है, एक नासिक है और एक उज्जैन है। इन 4 जगहों पर कुंभ होता है। महाकुंभ जो प्रयागराज हो रहा है, मैंने पहले भी कहा कि 144 वर्षों के बाद 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ होता है। और जब 12 कुंभ निकल जाते हैं तो यह महाकुंभ का इस बार संयोग बना है। इसलिए इसकी मान्यता, इसका महात्म्य बहुत अधिक है। इस बार जो लोग स्नान करेंगे उनको अखंड पुण्य की प्राप्ति होगी और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा इंतजाम किया है। व्यवस्था बहुत बड़ी है और मेरे सारे सहयोगी जो आपको लगातार बता रहे हैं कि इस तरह से इतनी भारी भीड़ को संतुलित, संयमित, अनुशासित करने का जो इंतजाम हुआ है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, सराहनीय है। इसलिए अब मेरी सहयोगी पिंकी की रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और यह रिपोर्ट बताती है कि यह भीड़ जो है वो कितनी आस्था के साथ आती है, उमंग के साथ आती है और इसके बाद वो फिर यहाँ से लौटेगी। ये रिपोर्ट देखिएगा। महाकुंभ का ये महापर्व है और ऐसे में मेरे पीछे अब आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगी। ये तस्वीरें देखिए आप, कितनी भीड़ है। आप दूर तक देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं कतारों में लगकर भारी भरकम सामान उठाकर यहाँ पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ये जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, ये जो श्रद्धालु हैं, ये काफी दूर दराज से आ रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है। और ऐसे में न केवल देश बल्कि इसमें विदेशी श्रद्धालु या कहे पर्यटक भी शामिल हैं। और ऐसे में यहाँ पर लोगों की ये कतारें आप देख पाएंगे किस कदर ये लोग जो हैं। एक तरफ आपको नजर आएंगे वो लोग जो डुबकी लगा चुके हैं यहाँ संगम में, उसके बाद संगम में स्नान करने के बाद वापसी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको वो लाइन नजर आएगी जिसपे आप देख पाएंगे कि लोग जो है यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में आप ये चारों तरफ तस्वीरें जो है वो देखिए, ये भीड़ आप देखिए। बैरिकेडिंग 2 तरह से यहाँ पर की गई है और ताकि यहाँ पर कोई भी समस्या ना हो इसलिए बैरिकेडिंग की गई है। ये जो भीड़ है वो यहाँ से आ रही है, उसके बाद सीधा जा रही है ये भीड़ संगम तट पर। और ऐसे में बढ़ते बढ़ते ये भीड़ जो है वो लगातार अब आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जो कि यहाँ पर काफी पूरे भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, उनमें कोई खामी इस वक्त तक नजर नहीं आई है, क्योंकि लोग जो है बड़े ही आराम से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ लोगों का खुद का ये कहना है कि काफी बेहतरीन व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा की गई हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा है। और ऐसे में लगातार जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हम जान रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। तो लोगों का कहना यही है कि हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, उनके चेहरों पर खुशी है और ये वो खुशी बता रही है कि कितना आसान हो गया है अब वहाँ कुंभ में बिना किसी समस्या के यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाना। और इसी के साथ साथ एक बड़ा संदेश ये मिलता है कि देखिए कितने कम वक्त में, क्योंकि ये जो पूरी नगरी है ये महज कुछ महीनों में ही यहाँ पर बसा दी गई है, तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं का ये अब रंग नजर आ रहा है जब लोग यहाँ पर पूरी तरीके से संतुष्ट हैं
और सभी का यही कहना है कि हमें कोई शिकायत नहीं है। पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं और पूरी तरीके से चेंजिंग रूम की बात करें या फिर यहाँ शौचालयों की बात करें तो उनकी भी संख्या जो है वो बेहतरीन है, इसलिए कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यह जो भीड़ है आप देख रहे हैं, ये आस्था चल रही है, मन मन में एक उल्लास है। ये आध्यात्मिक जो यात्रा है भारत की वह है, एक धार्मिक अनुष्ठान भी आप इसको कह सकते हैं। और मैं फिर दोहराता हूं कि दुनिया के 20 देशों के लोग जो विदेशी हैं और जो भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, बाहर रहते हैं, उन सबों की राह प्रयागराज की तरफ आ रही है। बड़ी तादाद में यहाँ लोग जुटने जा रहे हैं और यह जो पूरा का पूरा जमावड़ा है यह महाकुंभ के लिए है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मानव सभ्यता के इतिहास में भी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात, आपको इस तरीके से आस्था में डूबी हुई भीड़ नहीं दिखेगी। और यह गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वह सरस्वती जिनके बारे में कहा जाता है कि वो विलुप्त हो गई, लेकिन माना जाता है कि उनकी कोई न कोई धारा यहाँ आती है। जब आप जाते हैं और प्रयागराज में उस जगह पर जाकर के स्नान करते हैं जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं, तीनों नदियों की धाराएं जहाँ करके मिलती हैं, वहाँ स्नान करने के बाद एक अलग तरह की अनुभूति होती है, एक दिव्य अनुभव से आप गुजरते हैं और इनका अपना महात्म्य है। ये यूं ही नहीं बना है। और मैं फिर दोहराता हूं कि सनातन में जितनी भी विधियां, विधान, परंपराएं, अनुष्ठान रखे गए हैं वो सारे के सारे वैज्ञानिक हैं। अब मैं आपको रास्तों के बारे में थोड़ा बता दूं कि प्रयागराज आप जाएंगे तो आपको कुल 7 रास्तों से आप शहर के भीतर दाखिल हो सकते हैं, अगर आप बस से या अपनी कार से जा रहे हैं तब। और उनके लिए यही 7 रास्ते हैं। जिस दिन राजसी या शाही, अब राजसी हो गया इसलिए मैं राजसी कहूंगा, शाही स्नान, वैसे तो 6 मान सकते हैं लेकिन 3 ही मूल तौर पर आप शाही स्नान कहिए, राज स्नान, पवित्र स्नान, मकर संक्रांति पर, मौनी अमावस्या पर और वसंत पंचमी पर। ये 3 स्नान हैं, यह अमृत स्नान है। उन दिनों बहुत भीड़ होगी। इसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक कुंभ मेला को नो क्षेत्र व्हीकल जोन में बदल दिया जाएगा, जैसा आज है मकर संक्रांति के स्नान को लेकर के। यह नियम उन सड़कों पर भी लागू होगा जो सीधे संगम को जाती है। आप यूं मान लीजिए कि अगर आप अयोध्या की तरफ से आ रहे हैं तो मलाका के पास, राजीव हमारे सहयोगी भी यही बात कह रहे थे, आपकी बस खड़ी हो जाएगी। और अगर आपके पास निजी गाड़ी है या वाराणसी, कानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट से आप आ रहे हैं तो उस तरफ से आ रही बसें भी संगम से लगभग 10 किलोमीटर पहले रोक दी जाएंगी। जो निजी वाहन है उनके लिए अंदर तक जहां गुंजाइश दिखेगी वहां तक जाने दिया जाएगा। गाड़ियों के लिए छोटी बड़ी सब मिलाकर के 102 पार्किंग बनाई गई हैं और इनमें 70% ऐसी पार्किंग है जहां से स्नान घाट की दूरी महज 5 किलोमीटर की है। बाकी जो 30% पार्किंग है वो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 सैटेलाइट पार्किंग है, मेला क्षेत्र में 18 और प्रयाग शहर में 6। अब मैं अपनी सहयोगी निकिता के पास आपको लेकर के चलना चाहता हूं। निकिता, जिनसे संपर्क पहले नहीं हो पाया था, मैंने निकिता आपसे सवाल किया था कि यह जो पूरा जनसैलाब है, आस्था की एक अविरल धारा चल रही है, श्रद्धा की एक मंदाकिनी बह रही है, वहां लोगों की आस्था और वहां की व्यवस्था दोनों को आप साथ जोड़ करके जो तस्वीर कल के लिए आप देख रही हैं, संगम स्नान जो मकर संक्रांति पर होगा, वो कैसे देख रही हैं आप? देखिए, महाकुंभ 2025 की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आज लाखों करोड़ों की मात्रा में लोगों ने आस्था की जो डुबकी लगाई है, उससे ये साफ है कि
इतने समय का जो इंतजार था वो उनका खत्म हो गया। और साफ तौर पर महाकुंभ को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं लोग आगे बढ़ रहे हैं महाकुंभ नगरी की ओर, संगम तट की ओर, तो उनके फेस पे जो भाव है, उनके मुख पे जो भाव है, वो अपने आप में दर्शा रहे हैं कि जो पूरी प्रयागराज नगरी है, यहाँ की आबो हवा है, वो पूरी तरीके से बदल गई है। आज भी लगातार, पहले तो मैं तस्वीरों के माध्यम से भी एक बार दिखाना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहले दिन पौष पूर्णिमा स्नान पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी भी अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से जो चौक चौबंद इंतजाम है वो देखने को मिले। भीड़ करोड़ों की थी और ये जो भीड़ है, ये जो सैलाब है डिवोटीज का, ये लगातार बढ़ता रहेगा। और पूरे मेले क्षेत्र में जिस तरीके से 50,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद रहे, तो साथ ही साथ जहां पर लोगों को दिक्कत हुई उनको भी वहां पर हल करते नजर आए। साथ ही सुरक्षा को लेकर के योगी सरकार की जो व्यापक तैयारियां हैं वो ज़मीनी स्तर पर दिखी। अभी भी आप देखिए राउंड पर लगातार जो सिपाही है, जो पुलिसकर्मी है, वो निकल रहे हैं। 24 घंटे थोड़ी थोड़ी देर पर राउंड मारा जा रहा है। और इस पहले दिन पूरी जो झलक है वो देखने को ज़रूर मिली, जब पूरा मेला क्षेत्र में पुलिसकर्मी मुस्तैद थे और ड्यूटी करते हुए नजर आए। तमाम लोग इस वक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र, यवतमाल। पहली बार आए हैं कुंभ? हाँ, पहली बार। आस्था की डुबकी लगा ली? जी लगा ली, आज ही लगा ली। क्या आभास हुआ, क्या फील हुआ पहली बार क्योंकि आए हैं आप प्रयाग नगरी में? जी बहुत अच्छा फील हुआ। व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्लीनिंग है हर जगह, बहुत एक नंबर की व्यवस्था है। और पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा है, बहुत मदद कर रहा है, बता रहा है। दिख रहा था जमीनी स्तर पर? जी बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं था कि थोड़ा भी कोई कचरा कर दे तो वो गंगा साफ कर दे रहे ताबड़तोड़ भी। हाँ। आप भी कुछ कह रहे थे, कहाँ से हैं आप? मैं फलोदी से, राजस्थान। हाँ? राजस्थान फलोदी से। तो देखिए इंडिया का, विदेश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से लोग नहीं आए हैं। आप राजस्थान से आए हैं, पहली बार आए हैं? पहली बार। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और व्यवस्था बहुत तकड़ी है और पुलिस हमारा सहयोग बहुत कर रही थी। कुछ आपने हेल्प लेने के लिए उनके पास गए, उन्होंने पूछा, क्योंकि यहाँ पर तो जो सरकार है उन्होंने QR कोड से जो पूरी स्कैनिंग है वो भी कर दी है कि सहायता आराम से होगी, लेकिन आपको लग रहा था कि संगम तट की अगर मैं बात करूँ, ये पूरा अखाड़ा रेंज है, संगम तट जरूर पर बताइएगा कि QR कोड क्या है ये जगह और पुलिस कैसे जो लोग वहां जाते हैं उनको उसका फायदा मिल सकता है। बता दे कि वहाँ जाओ। बहुत बढ़िया है, योगी के राज में बहुत ही बढ़िया, बहुत धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए अभी भी क्योंकि रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो पुलिस है वो थोड़ी थोड़ी देर में, उत्तर प्रदेश जो शासन है उसकी गाड़ियां लगातार यहाँ पर राउंड पर हैं, लोगों का हालचाल जान रही हैं, मौके पर अलर्ट है। और यही नहीं, जो संगम नोज है वहाँ पर भी जिस तरीके से जो सुरक्षा है उसका मुआयना थोड़ी थोड़ी देर पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुंभ क्षेत्र में भी लगातार पुलिस तैनात है। अब मैं आऊँगी QR कोड के बारे में बताने के लिए। तो इस बार सूचना और जनसंपर्क विभाग ने अलग अलग कलर, यानी 4 कलर्स, एक हरा है, एक भगवा है, एक नीला है और एक गेरुआ, तो इन 4 कलर्स के अलग अलग QR कोड्स दिए हैं, जिसपे हम जीपे, जो हर कोई अपने फ़ोन में चलाता है, वो उसका स्कैनर खोलेंगे और उसका कोड स्कैन करेंगे तो हमारे फ़ोन पर वो सभी सुविधाएं आ जाएंगी, जिनको 4 अलग अलग कैटेगरी दी है। जो लोग आ रहे हैं उनको की सहायता की अगर ज़रूरत है तो सबसे पहले जब वो QR कोड स्कैन करेंगे तो उनको आसपास के जितने भी होटल्स हैं उनका पता चल जाएगा कि कहाँ ठहर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या कुछ खा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर असिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, कोई मेडिकल अगर नीड हो जाती है तो आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो QR कोड पर जब हम स्कैन करेंगे तो वो जो स्क्रीन पर आएंगे और आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो ट्रेस हो जाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, यानी कि जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए साइन बोर्ड्स हैं, ताकि किसी की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसको सब चला सकते हैं। तो फिलहाल ये सारी जो सुविधाएं हैं ये कुंभ में देखने को मिली हैं। और ऐसा हम नहीं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी लगातार कह रहे हैं। आप सब लोग कहाँ से हैं? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से। सिलीगुड़ी, यस।
ये बड़ा मतलब खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग। ये आपका प्रॉपर ड्रेस कोड है क्या? हमारी राजस्थानी ड्रेस जी हाँ जी, राजस्थानी ड्रेस है। आपका लग रहा है गला बैठ गया है, लेकिन फिर भी गला बैठा हुआ है। जी हाँ जी। कितनी डुबकियां लगा ली आज आस्था की? 108 108 तो नहीं लगाई, कुछ कम है। आपने 108 लगाई? 108 लगाने का प्रोग्राम कल तक कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, आपने? हमने 3 डुबकी लगाई, लेकिन हमने कल का भी स्नान किया और आज का भी स्नान किया हमने, दोनों स्नान किया हमने। यानी कि जो कल का स्नान होगा उसकी भी जो तैयारियां हैं वो पूरी है आपकी? बिल्कुल, सुबह 4 बजे उठ करके जा रहे हैं हम, और महाराज जी के साथ जा रहे हैं हम, तो उनके साथ ही जा करके वो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप महिला भी हैं और लगातार हम लोग सुरक्षा की भी बात करते हैं। जब आप संगम घाट पर थी तो क्या क्या आपने अपनी आंखों से देखा? क्योंकि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो कहीं ना कहीं अपने हृदय में बसा लेते हैं। अच्छा देखा, बहुत इस बार बहुत ही वहाँ अच्छा किया हुआ था, व्यवस्था वगैरह भी बहुत, पुलिस का भी बहुत। कौन सी व्यवस्था आपको सबसे बेहतर लगी? पुलिस का बहुत अच्छा वहाँ प्रबंध था। जो भी कोई प्रॉब्लम है रोड गाइड करने के लिए, या वहाँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पुलिस का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन वहाँ दिया गया है। और प्रॉपर चेंजिंग रूम्स की अगर मैं बात, हाँ चेंजिंग रूम्स भी बहुत हैं। कोई लेडीज को, मेरे को लगता है, बहुत दिक्कत नहीं हुई होगी। चेंजिंग रूम्स वगैरह था, और टॉयलेट्स वगैरह भी जगह जगह, मोबाइल टॉयलेट साफ थे? बनावा नहीं, सफा नहीं था, वो तो पब्लिक है, हम लोग खुद ही गंदे करते हैं, उसमें तो गवर्नमेंट का करने का कुछ काम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों को भी सर ये सब लगा? आप भी राजस्थान से ही हैं मैम? हाँ राजस्थान से। वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आप? निकिता में आता हूँ, ये अद्भुत है, यही भारत है। आप सब लोग पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के हैं और राजस्थानी लिबास में हैं, उत्तर प्रदेश में संगम स्नान के लिए आए हैं। क्या अद्भुत भारत है। पूरब के लोग पश्चिम का कपड़ा पहने हुए हैं और जो मध्य भारत, उत्तर भारत है, वहाँ आकर के संगम स्नान कर रहे हैं। ये भारत है, ये सनातन है, ये लय है, और ये लगातार चलती रहती है। सदियों से यह परंपरा चलती है, ये अनंत काल से, अनादि तक से आती रही है, अनंत तक चलती रहेगी, इसीलिए सनातन है। राजीव, अभी जो निकिता कह रही थी क्यूआर कोड, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का, खास करके एआई का जितना बेहतरीन इस्तेमाल इस बार योगी आदित्यनाथ ने संगम की व्यवस्था में किया है, शायद पहली बार है और इतना बढ़िया है। आपने क्या क्या अनुभव किया है? जो दर्शक हमारे संगम जाने के लिए सोच रहे होंगे, उनके लिए क्या क्या आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो एक ऐप है जिसका नाम है सहायक, यानी SAHA, उसमें AI बीच में आ रहा है। इस सहायक ऐप को डाउनलोड कर लें। ये 11 भाषाओं में है, 11 भाषाओं में आपको जानकारी देगा। और अगर इसको ऐप को डाउनलोड करते हैं तो कुंभ से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। हो सकता है कुछ एक जानकारियां ऐसी हों जो यहाँ आके आपको देखनी पड़े, बाकी सब आपको मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन राणा जी, अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे निकिता से कि वो कौन सी सुविधाएं हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दी जा रही हैं, महिलाएं क्या ध्यान दे रही हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। एक महिला ने आपसे कहा चेंजिंग रूम, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। महिलाओं को बहुत असहज होता था, आज चेंजिंग रूम की पूरी एक लाइन है 12 किलोमीटर के घाट पर। महिलाओं को कहीं भी किसी के सामने असहज होने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जब लोग नहा रहे हैं तो पुष्पार्पण कर रहे हैं, दीपांजलि कर रहे हैं। वो अगर पानी में आ रहा है तो वहाँ वॉलंटियर हैं, उनके पास जाल है, वो तुरंत उसको निकाल दे रहे हैं और पानी वैसे ही साफ हो जा रहा है। टॉयलेट 1.5 लाख की तादाद में है यहाँ पर, और 1.5 लाख की तादाद में टॉयलेट का होना लोगों को कई परेशानियों से बचाता है। हालांकि गंदगी थोड़ी बहुत है, लेकिन उम्मीद है कि आगे वो चीज़ें सुधर जाएंगी, जैसा आप भी मुझसे कह रहे थे। लेकिन लोगों को एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी होगी, लोगों को वाहन का मोह छोड़ना होगा, क्योंकि आगे आने वाले शाही स्नान, जिसको हम अमृत स्नान अब कहेंगे, तब ये प्रतिबंध रहेंगे लोगों की मदद के लिए। ये राजीव जो कह रहे हैं, सहायक ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको कुंभ स्नान में
और जाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहाँ चेंजिंग रूम बनाए हैं, व्यवस्था इतनी मजबूत है, बेहतर है, लोगों की सहूलियत सुविधा के लिए है। इसके लिए पूरी सरकार और प्रशासन बधाई की पात्र है। कहना बड़ा आसान है, 40-45 करोड़ लोग जहां आते हों, उन लोगों का आतिथ्य इस तरीके से स्वीकार करना, उनके आने की व्यवस्था करना, खाने का इंतज़ाम रखना, ठहरने के लिए उनके लिए उस तरह की व्यवस्था, यानी कि आप चाहें तो जाकर के डोम में भी ठहर सकते हैं और चाहें तो आप मुफ्त में भी ठहर सकते हैं। व्यवस्था देश में जितने तरह के लोग हैं, हमारे समाज में जिस तरह से अलग अलग तरह वर्गों के लोग होते हैं, सबके लिए है। कोई भी वहाँ आपको बिना ठहरे हुए, बिना खाए हुए और बिना परेशानी के मिल जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है और यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन की। कहने के लिए हज़ार सवाल होते हैं, लेकिन जब आप करने के लिए आते हैं तब आपको लगता है कि कितना मुश्किल होता है। अभी तक के जितने भी आयोजन इस देश में रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ, जितने भी आयोजन इस देश में रहे हैं, 45 करोड़ लोगों के आने, स्नान करने, उनके आने जाने, ठहरने, खाने पीने और जो उनकी रोज़ाना दैनंदिन आवश्यकताएं होती हैं, उस हिसाब से, उस लिहाज से अब तक का यह उत्तम प्रबंध है। इसको कहने में कोई भी दो राय नहीं हो सकती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि व्यवस्था कितनी बड़ी है, सुरक्षा के इंतजामात कितने दुरुस्त हैं। और जब आप ये आंकड़े देखते हैं तो समझ में आता है कि एक सरकार का मुखिया, प्रशासन में जिम्मेदार जवाबदेह लोगों ने दिन रात किस तरीके से एक किया होगा। और यह ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो सुरक्षा बंदोबस्त हैं, सिविल पुलिस 15,000, चौकियाँ कितनी हैं? 102। वो 40 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा दायरा है, उस 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 102 पुलिस चौकियां हैं। अभी हमारे सहयोगी जब लाइव आपसे बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां हॉर्न बजाती हुई पीछे से निकल रही हैं। कहीं से किसी को दिक्कत नहीं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ड्रोन 113 ऊपर से निगरानी चल रही है और लोगों की गिनती भी AI के जरिए हो रही है कि कितने लोगों ने डुबकी लगाई, कितने लोग आ गए हैं कुंभ क्षेत्र में। जो गोताखोरों की संख्या है 300 के आसपास। अगर कोई आदमी उस दायरे से बाहर चला गया जो स्नान का है और वो डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए या फिर कोई ऐसी ज़रूरत आ गई जहां गोताखोरों की आवश्यकता है, तो 300 गोताखोर तैनात रखे गए हैं। और आप देखिए QR कोड, जो हमारी सहयोगी अभी कह रही थी कि 50,000 QR कोड हैं पूरे महिला क्षेत्र में। और आप QR कोड से अस्पताल आपका नज़दीकी जो है वो, या होटल या खाने का की व्यवस्था, यह सब कुछ आप QR कोड के जरिए, यानी कि डिजिटलाइज्ड है। जहाँ जहाँ सुविधाएं मौजूद हैं, उन सभी सुविधाओं को आपने डिजिटली कनेक्ट करके रखा है और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, जो प्लेटफॉर्म आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है और उसकी व्यवस्था है। फोर्स कुल मिलाकर की यूपी फोर्स और NSG कमांडोज, यह भी वहाँ लगे हुए हैं। सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम है। जो खतरे थे पहले, यह खतरा सुरक्षा के लिहाज से, ऐसी धमकियां, ऐसी चेतावनियां, ऐसी आशंकाएं, उन सबको धूमिल करते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन और बाकी जो सुरक्षा बल वहां मुस्तैद किए गए हैं, उन्होंने बागडोर संभाली और लोगों के आने जाने, ठहरने और कुंभ स्नान करने का ऐसा इंतज़ाम किया है जैसा इंतज़ाम न भूतो न भविष्यति, आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ, लेकिन बेहतरीन है। और यह सिर्फ मैं उन लोगों के हवाले से कह रहा हूँ जो आज की हमारी जो टीम है उसके साथ बातचीत में आपके सामने आ रही है। तो यह जो पूरी भारी भरकम व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बूते ही आज 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने संगम स्नान किया और मकर संक्रांति पर इससे बड़ी तादाद हो सकती है। इसलिए हमारे सहयोगी राजीव कह रहे थे कि जो 40-45 करोड़ लोगों का अनुमान है, यह आंकड़ा 50 करोड़ से ऊपर जा सकता है। 110 करोड़ के देश में, यानी कि हर दूसरा आदमी संगम स्नान कर रहा है। 144 साल बाद इस तरह का महासंयोग बना है। महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में लोगों की जो भारी भीड़ है, सारे रास्ते इस देश के महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के तमाम हवाई रास्ते भारत की तरफ आ रहे हैं और भारत की सड़कें, गांव, नुक्कड़, गलियां सब अपनी राह मोड़े हुए हैं प्रयागराज की तरफ। इसीलिए अगर 50 करोड़ लोग अगर स्नान करते हैं तो 110 करोड़ जो हिंदू आबादी है, आप मान के चलिए हर दूसरा आदमी स्नान कर रहा है। और इतनी बड़ी व्यवस्था प्रयागराज में अयोध्या के बाद एक बहुत ही सफलतम आयोजन योगी आदित्यनाथ सरकार का होगा जैसे ही 26 फरवरी को यह कुंभ समाप्त होगा। मैं निकिता आपके पास आना चाहता हूं।
निकिता के साथ संयोग नहीं है, लेकिन अभी राजीव ने जो सुरक्षा को लेकर के जो हमने इंतजाम आपके सामने रखे आंकड़ों में, उसका जो जमीनी सच है वो क्या है, राजीव की रिपोर्ट आपको बताती है। महाकुंभ की सुरक्षा जो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में है और साथ ही दूसरी एजेंसीज के हाथ में, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 जवानों को लगाया हुआ है। पूरे महाकुंभ सिटी क्षेत्र में 50 थाने बनाए गए हैं। बहुत सारे आईपीएस यहां पर पोस्टेड हैं जो चीज़ों को संभाल रहे हैं। लेकिन देश की एलीट सिक्योरिटी फोर्स जो वीवीआईपीएस को सिक्योरिटी देती है, प्रधानमंत्री मोदी तक को भी सिक्योरिटी देती है, वो एनएसजी के जवान यहाँ पर अपनी उस चिरपरिचित वेशभूषा में है, जिसमें आप उनका चेहरा तो नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन कम से कम उनकी ड्रेस से समझ सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें गंभीर हैं और उसको गंभीरता से संभाले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये 4 या कुछ 10 जवानों का यहाँ पर जत्था होगा। 4 आपको ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महाकुंभ के दूसरे हिस्सों में हैं। उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके अपने काम हैं जिसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन तब तक उनको किसी तरीके की कोई खतरे की आहट नहीं होती। वो ऐसे ही शांत बने रहते हैं। अब इन चेहरों के पीछे, इन वर्दियों के पीछे, इन कपड़ों के पीछे कौन सा चेहरा है? क्या वो हमारी कोई महिला शक्ति फोर्स है या क्या वो कोई पुरुषों में से कोई कमांडो है? ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये एनएसजी के वो कमांडोज हैं जिनकी जिम्मेदारी ये एहसास कराना है कि यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में है, सब ठीक है। अंतिम एक तरीके से कड़ी जो उन्हें निभानी है, वो केवल उसको तस्वीर के तौर पर दिखा कर ही यहाँ पर सिद्ध और सामने कर देना चाहेंगे। वरिष्ठ लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं, एनएसजी से जुड़े हुए लोग, और ये एनएसजी के लोग हैं जिनका जिम्मेदारी उन करोड़ों लोगों को सुरक्षा देने की है जो आगे आने वाले दिनों में यहाँ आने वाले हैं। आज में पहले दिन, पौष पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। 80 लाख से ज़्यादा स्नान कर चुके हैं अलग अलग घाटों पे। उन्हें सुरक्षा देनी है तो एलीट फोर्स का एक चेहरा ही काफ़ी है, जो कि एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग केवल ये एहसास दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अगर हम यहाँ पर हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ होना ही इस बात की निशानी है कि चीज़ों को ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। ये अलग अलग जगहों पर हैं, हर द्वार पर या हर मेन लोकेशन पर इनकी मौजूदगी है। उनको एक इशारा देने के लिए जो कहते थे या कह रहे थे कि महाकुंभ में वो कोई अनहोनी करके दिखाएंगे, उनको इन चेहरों से समझ जाना चाहिए कि ऐसा सोचना भी शायद उनके ऊपर वो तीखा वार कर सकता है, जिसमें शायद उनके लिए कहना आखिरी बार कहना हो जाए। तो वो लोग जो महाकुंभ में अनहोनी करने की सोच रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं, उन्हें ख़त्म करने के लिए ये लोग महाकुंभ के अलग अलग हिस्सों में हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस मौजूद है, 50,000 की नफरी यानी संख्या के साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी राजीव जब ये रिपोर्ट दाखिल कर रहे थे, उस समय दोपहर का 1:30 बज रहा था। 80,000 लोग उस समय तक स्नान कर चुके थे। 4:30 बजे शाम तक 1.5 करोड़ लोग पुण्य स्नान कर चुके थे और ये स्नान अभी चल ही रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ से अधिक लोगों ने 13 जनवरी को महाकुंभ में संगम स्नान कर लिया है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इससे कहीं संख्या आगे जा सकती है। इसलिए आप मान कर चलिए कि 2 दिनों के भीतर 4 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके होंगे और 1.5 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में स्नान करने वाले और संगम जाने वालों की तादाद 50 करोड़ के आसपास हो सकती है। ये आंकड़ा उसके आगे भी जा सकता है, अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस महाकुंभ में जो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होती है या जिस पर लोगों की नज़र रहती है, वो नागा साधुओं को लेकर के है। पहला स्नान नागा साधु ही करते हैं। अभी सुरक्षा बंदोबस्त आप देख रहे थे, एनएसजी कमांडोज को आप देख रहे थे। एनएसजी कमांडोज जो बेहतरीन कमांडो माने जाते हैं, पल भर में पलक झपकते ही दुश्मन को धराशायी कर देते हैं, नामो निशान उसका मिटा देते हैं, वो सुरक्षा बंदोबस्त में लगाए गए हैं। और इस भारी भीड़ के बीच में नागा साधुओं ने कुंभ स्नान किया और यह अलग तरह की एक रवायत या परंपरा है सनातन के भीतर। जो शैव संप्रदाय के जितने भी अखाड़े हमारे यहाँ 13 अखाड़े आप कहते हैं, उसमें शैव संप्रदाय के जितने अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में, उन सभी 6 के अखाड़ों में एक सेना है जिसको नागा साधुओं की सेना कहते हैं। नागा का मतलब जिसके पास कुछ नहीं, खाली है, उसके पास सिर्फ ज्ञान और अध्यात्म, इन दोनों की पड़ी है। दुनिया में जो कुछ भी उसके अलावा है वह सब उसके लिए नगण्य है, शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं है। भक्ति और अध्यात्म के ज्ञान के अलावा बाकी सभी चीज़ों को नागा शून्य मानते हैं।
इनके जीवन को लेकर के एक रहस्य लगातार बना रहा है। नगा का एक अर्थ यह भी है कि जो भी भौतिक चीजें हैं उनसे उनका कोई जुड़ाव नहीं और ज्ञान, अनुशासन, अध्यात्म, इसके सिवा उनके जीवन में कुछ नहीं है। सब कुछ उनके लिए मोह माया से परे है। लेकिन महादेव की भक्ति में वे लीन रहते हैं, शिव संप्रदाय के हैं। 17 तरह का श्रृंगार ये नगा साधु करते हैं। श्रृंगार में कह रहा हूं तो पौराणिक मान्यता है कि नगा साधु के इन 17 श्रृंगार को शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्रृंगार में एक होता है लंगोट। ये जो साधु होते हैं ये सामान्य जो लंगोट भगवा रंग की होती है, जंजीर से बंधा चांदी का एक टोपा होता है, उसको अपने साथ रखते हैं। भभूत दूसरा श्रृंगार है। भगवान शिव शमशान की जो भस्म होती है वो मला करते थे, यह परंपरा मान्यता रही है, तो भभूत ये मल कर रखते हैं। इसके बाद है चंदन। महादेव की परंपरा, महादेव की भक्ति करने वाले जो नगा साधु हैं वो चंदन का तिलक लगाते हैं। एक मान्यता है कि जब विषपान से शिव का गला जलने लगा, उसकी तीव्रता बढ़ने लगी, तो उसको कम करने के लिए, शीतलता देने के लिए चंदन अर्पित किया गया। यही कारण है कि नगा साधु बाजू में आप देखेंगे और माथे पर चंदन का लेप लगाते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, ये चौथा श्रृंगार है। और रुद्राक्ष का मतलब है कि महादेव की आंख, रुद्र की अक्ष, महादेव की आंख, और बाहों पर रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं। तिलक, जितने नगा साधु को आप देखेंगे वो एक लंबा तिलक माथे पर लगाए हुए आपको दिखेंगे, वो शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। काजल भी श्रृंगार में आता है। आंखों में काजल लगा करके नगा साधु रखते हैं। कुछ ऐसे साधु आपको मिलेंगे सुरमा लगाते हैं। जो डडूलों की माला है वो नगा साधुओं की कमर में आप उनको पहने हुए देख सकते हैं। यह भी श्रृंगार का एक हिस्सा है। पैरों में कड़ा होता है। अमूमन आप देखेंगे चांदी का कड़ा पहनते हैं। कई बार उनमें आप घुंघरू भी लगा हुआ पाएंगे। हाथ में चिमटा होता है, और हमेशा जिस साधु के हाथ में चिमटा है, मानकर चलिए वो नगा साधु हो सकता है, शायद तो होगा ही। चिमटे का जो इस्तेमाल है वो अपनी कई तरह के जरूरतों के लिए करते हैं, और अस्त्र के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है, या शस्त्र कह लीजिए। डमरू, शिव भक्त हैं, इसलिए नगा डमरू को अपने साथ रखते हैं। जो 17 श्रृंगार में आपको नगाओं का बता रहा हूं उसमें डमरू की भी गिनती होती है। भगवान शिव की स्तुति करते समय नगा साधु डमरू बजाते हैं। फिर कमंडल है। जो भी नगा साधु आपको दिखेगा, जब वो 17 श्रृंगार से भरा हुआ होगा तो उसके हाथ में कमंडल उस समय होगा, और उस कमंडल में आमतौर पर गंगाजल या पानी होता है। यात्रा के दौरान उसी कमंडल से ये जल लेते हैं। जटाएं, इनकी जटाएं जो होती हैं वो संवरी हुई होती हैं, और आप देखें तरह तरह की जटाएं उनकी आपको नजर आएंगी। इन जटाओं को ये छोड़ देते हैं, वो बढ़ती रहती हैं अपने आप। अंगूठी पहनते हैं। हाथों में कई तरह की अंगूठियां होती हैं। हर एक अंगूठी किसी न किसी बात का प्रतीक होती है। और पंचकेश, नगा साधु सामान्य तौर पर बांधते नहीं बल्कि बालों की लटों को 5 बार घुमा करके लपेटते हैं। इसे पंच तत्व की निशानी कहते हैं। कड़ा भी, नाग साधुओं के इस आभूषण का भी अपना महत्व है। हाथों में कड़ा पीतल, तांबे, सोने या चांदी के अलावा लोहा का भी वो कड़ा पहन सकते हैं, पहनते भी हैं। रोली का लेप यह भी है। तो कुल मिलाकर के जो 17 श्रृंगार हैं वो नगा साधु करते हैं, और ये संगम के बाद अधिकतर हिमालय में, पहाड़ों में, उनकी गुफाओं में चले जाते हैं और कुंभ के समय लौटते हैं। इनका संबंध अलग अलग अखाड़ों से होता है। कुंडल, सूर्य और चंद्रमा इनका प्रतीक माना जाता है। तो अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ। तो महाकुंभ की यह जो अनंत कथा है इसको मैं रोज आपको सुनाता रहूंगा।
कुछ नया लेकर के आता रहूँगा ताकि इस महाकुंभ की एक अनंत परंपरा की महागाथा से आप वाकिफ होते रहें। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा